सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इतिहास का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न और रिवीजन क्लासेस के साथ। ठीक है, आपको पता है कि सारे के सारे जो हमारे टॉपिक जितने भी हैं, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, ये जीके, सभी का जो है रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो गया है। तो इस टॉपिक यानी कि इतिहास का भी हम जो है रिवीजन क्लासेस शुरू कर दिए हैं। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं पढ़ पाया, ठीक है, अगर आज से भी हिस्ट्री फॉलो करेगा तो जरूर उनका जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगे लास्ट में तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, और लाइव क्लासेस आप लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि देखिए लाइव क्लासेस से ना बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। ठीक है, बताइए, दयाराम साहनी या फिर राखलदास बनर्जी या फिर MM वत्स या अन्य। बताइए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, क्या हो जाएगा हमारा, तो दयाराम साहनी। ठीक है, जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह जो है उपवास के द्वारा जो है शरीर त्याग दिया था। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन की मुनि की तरह क्या किया था, उपवास के द्वारा जो है क्या किया था, शरीर को त्याग दिया था। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा चंद्रगुप्त मौर्य जो है उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय या फिर मोहम्मद गौरी और जयसिंह या मोहम्मद गौरी और अजयपाल। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। ठीक है, बताइए मुर्शिद कुली खां या फिर सादत खां, सरफराज खां या अन्य। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, तो हमारा मुर्शिद कुली खां। ठीक है, चलिए जितने भी बता रहा हूँ ना सभी को जो है आप लोग याद जरूर रखेंगे। देखिए विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, 1853, 1856, 1863 या 1865। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1856 को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए इस वीडियो में हम लगभग 50 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी, 1877 को, 1833, 1858 या 1799 को। कब अपनाई थी दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था, 4, 7 या 2। कितने वर्ष तक चला था दोस्तों, क्या हो जाएगा, 7 वर्ष तक। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पूछ सकता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे। ठीक है, पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया, केंद्रीय एशिया या दक्षिणी एशिया। आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे, इस चीज़ को पूछा जा रहा है, तो केंद्रीय एशिया से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अवधि में जो है रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, सिंधु घाटी अवधि, द्रविड़ या वैदिक या फिर क्या हो जाएगा, आर्य अवधि। क्या होगा दोस्तों, तो हमारा आर्य अवधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर ब्रह्मगुप्त। बताइए क्या हो जाएगा, तो चंद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी, बताइए वैग खान और हेमू या फिर अकबर और मिर्जा हकीम या फिर अकबर और बेगम खां या फिर अकबर और राणा प्रताप। जल्दी से बताइए 11 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अकबर एवं बेगम खां। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी करेक्ट। सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या पूछा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेगम खां और हेमू के बीच। ठीक है, हेमू किसका निक नेम है, आप लोग कमेंट करना, क्लियर है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। देखिए मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, बताइए अफगानिस्तान, इराक या पर्सिया या तुर्की। कहाँ का शासक था, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा अफगानिस्तान का। ठीक है, चलिए मस्तानी किस शासक की जो है
प्रेसी थी? बताइए, बाजीराव पेशवा, नाना साहब या शाहू महाराज या फिर शेरशाह। 13 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा बाजीराव पेशवा। क्लियर है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाए। देखिए, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ठीक है, बाबर, खिलजी या फिर तुगलक या चंगेज खां? किसने जीता था बिहार को? बताइए, बिहार प्रदेश को किसने जीता था? क्या हो जाएगा? तो खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में जो है अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? बताइए, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या सूरत? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, सूरत जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पहली सहायक संधि कौन सी थी? बताइए, रुहेलखंड, निज़ाम, अवध या झांसी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? निज़ाम। ठीक है, पहली सहायक संधि कौन सा थी? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, बताइए, किसे कहा जाता है? मृत्युस्वामी दीक्षितर या फिर त्यागराज या फिर पुरंदरदास या फिर स्वाति तिरुपाल? बताइए, किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदरदास। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? बताइए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है, इसको जो है अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री आए थे? बताइए, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय? क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे जो है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जो है पुकारा जाता था? अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर? किसे पुकारा जाता था? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शाहजहां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? बताइए, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? बताइए, राजस्थान या आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? बताइए, आपको पता है कुचिपुड़ी? ठीक है, कहाँ का है? आप लोग कमेंट करना, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ के आरंभ हुआ? क्लियर है? 21 का। चलिए, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, शैव संप्रदाय, महायान या फिर हीनायान या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? बताइए, इस्माइल, उस्ताद या मोहम्मद हुसैन या शाह अब्बास? क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? उस्ताद इस्सा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? कल्कि, अत्रेय, मैत्रेय या नागार्जुन को? किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो कल्कि को। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का जो है निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ठीक है, मोती महल, हीरा महल या पंचमहल या फिर हमारा रंग महल? क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, पंचमहल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ठीक है, किस राजा ने बनवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर रामगुप्त? बताइए, क्या होगा 26 का? तो हमारा ऑप्शन पहला, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्य, प्रार्थना, दयानंद वैदिक या फिर ब्रह्म? बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्य समाज। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है इसीलिए बोल रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसने जो है इबादत खाना बनाया? बताइए, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? 28 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए, क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी कौन? चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? हमारा रजिया बेगम। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, टीपू सुल्तान कहाँ का जो है शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर या मैसूर, बीजापुर? क्या होगा? टीपू सुल्तान दोस्तों मैसूर का। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? बताइए, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर महमूद बिन कासिम या फिर महमूद गौरी? क्या होगा 31 का? हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, महमूद बिन कासिम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया गया था? ठीक है, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा? क्या होगा दोस्तों?
हमारा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, ठीक है, बताइए, गुरु अमरदास, गुरु अंगद की, या गुरु अर्जुन देव, या फिर गुरु गोविंद सिंह, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, बताइए, मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर मोहम्मद गौरी। 34 नंबर क्या हो जाएगा, सुल्तान महमूद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है, बताइए, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफा, खजुराहो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, IMP, आप लोग इसका आंसर देना, ठीक है। 35, चलो बता ही देता हूँ, क्या अजंता की गुफा, नहीं तो आप लोग कमेंट करोगे सर जो अधिक इम्पोर्टेंट रहता है उसको हम ही लोग से पूछते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, पशुपति, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, इसका आंसर तो बता ही सकते हो ना आप लोग। चलिए बताना, और ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, 2022 में। बताइए, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं, बताइए, जैन, हिंदुओं, मुसलमानों या बौद्धों। 37 क्या हो जाएगा दोस्तों, बौद्धों के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, बताइए, कब हुई थी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, 1761। चलिए, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद जो है मानी जाती है, ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय, प्लासी और बक्सर की लड़ाई। क्या हो जाएगा 39 दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन पहला, पानीपत की प्रथम लड़ाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई, बताइए, कब हुई मुगल वंश की स्थापना, तो हमारा 1526 में, क्लियर है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, 23 जून 1757, 26 जून 1756, या 1759, या 27 जून 1757। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, 23 जून 1757, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था, जल्दी से बताइए, क्या होगा हमारा 1763, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इजी भी है, लेकिन भूल जाते हैं लोग, शाहजहां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, बताइए, रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों का मंत्री, या मुख्यमंत्री, या न्याय मंत्री, बताइए। 44 का क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, रंगीन फिल्म झांसी की रानी, ठीक है, 45। चलिए, वियना सम्मेलन कब हुआ था, बताइए दोस्तों, वियना सम्मेलन कब हुआ था, क्या होगा, तो हमारा 1815 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की, क्या होगा 47 तुर्की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, बताइए, 1849, 1890, 1870, या 1871। 48 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, किस वर्ष, 1699, 1757, 1707, या फिर 1815, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, बताइए, कब हुई थी दोस्तों, तो हमारा जो है 1917 को, ठीक है। इस प्रकार लगभग हमने जो है हिस्ट्री के 50 प्रश्न देखे। मुझे उम्मीद है जो है ये रिवीजन क्लासेस चल रही है आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल लगेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार जो है सारे टॉपिक का रिवीजन क्लास चलेगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।